नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई नियामत है तो वो ईमान है, हिदायत है। और जिसे ईमान नसीब हुआ, हिदायत नसीब हुई, वो गोया कामयाब व कामरान हो गया। दुनिया में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूस फरमाए, वो सारे के सारे ईमान की मेहनत के काम करने वाले थे ताकि लोग कामयाब हो जाएं, हिदायत याफ्ता हो जाएं। दोस्तों, जिन लोगों ने ईमान की इस मेहनत को सीने से लगाया, उन पे बेशुमार मशक्क़तें आई, तकालीफ आई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राह हक़ के इस सफ़र का इख्तिताम नहीं किया, ईमान को नहीं छोड़ा, बच्चों को कुर्बान कर दिया, वतन को कुर्बान कर दिया, अपनी जानों को कुर्बान करवा दिया। लेकिन जो अल्लाह ने उनको हिदायत दी, जो ईमान दिया, उस पर कोई सौदेबाजी न की। फ़िरौन की एक बांदी का किस्सा बड़ा ही मशहूर है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों की तरफ सफ़र फरमा रहे थे तो उन्हें एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस हुई। तो पूछा, जिब्राइल अमीन, ये किसकी खुशबू है? तो फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़िरौन की बांदी और उसकी बेटियों की खुशबू है। तो दोस्तों, फ़िरौन की ये बांदी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया, उसके सामने उसकी एक बेटी को लाया गया और उससे कहा गया कि एक जलते हुए कड़ाह में इसको डाला जाएगा, आप ईमान को छोड़ दें। लेकिन उसने ईमान नहीं छोड़ा और उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने उस उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया गया। वो कोयला बन गई, जल के खाकस्तर हो गई, मगर उसने ईमान नहीं छोड़ा। लेकिन अल्लाह ने जब देखा वो कोयला बन गई, उसकी रूह परवास कर गई, तो रूह निकलते हुए अल्लाह ने उस औरत के सामने से पर्दे हटा दिए और उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, ईमान के ऊपर सौदेबाजी ना करना और ईमान को नहीं छोड़ना, जल्द हम इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे। और जिन चीज़ों का अल्लाह ने हमसे वादा किया था, उनसे बढ़ के हमने उनको पाया है। फिर दूसरी बेटी को डाला गया, उसने भी यही इसी तरह का मंजर था। और फिर आखिर में फ़िरौन की इस बांदी को जो इस्लाम ला चुकी थी, तेल के इस कड़ाह में डाल दिया गया और ये जल के खाकस्तर हो गई। लेकिन ईमान के ऊपर, दीन के ऊपर, हिदायत के ऊपर कोई समझौता न किया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को घोड़े, एक टांग को एक घोड़े के साथ और दूसरी टांग को दूसरे घोड़े के साथ बांधा और दौड़ाया गया घोड़ों को और उनको चीर दिया गया। लेकिन उन्होंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, उस पर कोई सौदेबाजी न की और अबू जेल ने उनको कत्ल करवा दिया, शहीद करवा दिया गया। इसी तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को टपकी हुई रेत पर लिटाया जाता और उनकी ज़बान से अहद निकलता था कि आप कलमे को छोड़ दें, आपने जो ईमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाया है उसको छोड़ दें। लेकिन उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा, कोयलों पे लिटाया जाता और वहाँ से भी अहद की आवाज़ें आती। और मेरे अज़ीज़ान गिरामी, दीगर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने भी बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अपना माल कुर्बान कर दिया, अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया, जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लबाई कहते हुए हिजरत की, अपना देश वतन मक्का छोड़ दिया और मदीना आ गए, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जो दीन उन्हें मिला था, जो कलमा उन्हें मिला था, उसे सीने से लगाए रखा, उसे अपने लिए काफ़ी समझा। और एक सहाबी के घर में खजूरें गिरा करती थी और वो एक मुनाफिक की खजूर थी और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई है जो ये खजूर का दरख्त खरीद दे। तो एक सहाबी ने उससे कहा कि मुझसे सौदा करो। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे नबी को नहीं दिया तो तुम्हें कैसे दूंगा? उन्होंने कहा कि मैं पूरा बाग देता हूँ आपको। वो बाग मुझसे पूरा 300-400 खजूरों का ले लो या 600 खजूरें थी, और ये एक दरख्त मुझे दे दो जो एक सहाबी के घर के उसकी शाखें आके लगती हैं। तो जब वो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो फरमाया कि हमने सौदा भी बदल दिया है, पहले एक जन्नत में घर का वादा था, अब बेशुमार में देख रहा हूँ कि मालात और घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में तुम्हारे लिए बना दिए। तो दोस्तान गिरामी, जो अब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कभी भी ज़िंदगी में कभी मौका आए तो ईमान के ऊपर सौदेबाजी न करना। अगर बच्चे, अगर औलाद, अगर माँ बाप, अगर वतन माल की बात है और एक तरफ दीन है, तो दीन को अपने सीने से लगा लीजिएगा। उसकी खातर, दुनिया की खातर दीन को नहीं छोड़ना है, औलाद की खातर दीन नहीं छोड़ना है, मालो मता की खातर दीन नहीं छोड़ना है।
بلکہ دین کی خاطر اگر آپ نے چھوڑ دیا تو ساری کی ساری چیزیں، سارا کچھ اللہ آپ کو دے دیں گے۔ ایک ادنا جنتی جو ہوگا، مومن ہوگا، اس کو اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے جو اس دنیا سے اور جو اس کائنات جو بڑی بنی ہوئی ہے یونیورس سے، اس سے 10 گنا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایمان کی محنت، یقین کی محنت کریں گے اور جو ہے اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے ساتھ خوبصورت یہ مناظر ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی یہ زمین ہے، یہ سوات کا علاقہ ہے، یہاں آبشار کے پاس میں بیٹھا ہوں۔ تو انشاءاللہ ایک نئی جو ہے وہ درس کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک میں سوات شنگلہ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔